जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित है। वर्ष में 24 एकादशियां आती है, किंतु इन सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी जो है वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर के हरेक एकादशी व्रत का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्व यज्ञ और वेद वेदांगों के परंपरागत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात आप सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। भीमसेन की यह बातें सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिवत पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सबका फल एक निर्जला एकादशी व्रत के करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में लेकर जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो, तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है।
मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन ग्रहण करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वो शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही, ब्रह्म हत्या होने पर भी सभी पाप से वो मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने पर दक्षिणा देना बहुत उत्तम माना गया है। यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करने का वरदान देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुप्रार्थ ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करना चाहिए। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करके गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान करने का संकल्प करते हुए विष्णु भगवान के मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर में तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इसी जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त करवाइए। भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूर्ण स्वरूप से इस एकादशी के व्रत को करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत का आरंभ कर दिया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों यह थी एकादशी व्रत की कथा, निर्जला एकादशी व्रत की कथा। कैसी लगी आप सभी को? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिएगा दोस्तों। चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।